हे ऑसम पीपल, मेरा नाम है भावना लील और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि बैंक में जॉब करना चाहते हैं। इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स के बीच में बैंक जॉब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत क्रेज़ है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर बैंक जॉब्स के लिए। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि बैंक जॉब उनको मिलेगी कैसे। बैंक में जॉब करने के लिए एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये इसका कन्फ्यूजन हमेशा होता है स्टूडेंट्स को। अगर आपको भी सेम कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको गवर्नमेंट बैंक में जॉब कैसे मिलेगी। तो बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं हाउ टू गेट जॉब्स इन गवर्नमेंट बैंक्स। दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट बैंक यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। इंडिया में ये जो एग्ज़ाम्स हैं वो IBPS कंडक्ट कराता है। IBPS यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन। IBPS के अलावा SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अपने बैंक के लिए, अपनी बैंक की ब्रांचेस के लिए अब अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। वैसे तो IBPS और SBI जो हैं कई पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, बट आज हम बेसिकली बात करेंगे दो मेन एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहला है बैंक क्लर्क और दूसरा है बैंक PO। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैंक क्लर्क जॉब के बारे में। देखो, जो बैंक क्लर्क होता है उसमें जो पोजीशंस होती हैं वो क्लरिकल पोजीशंस होती हैं, जैसे कि क्लर्क हो गया, टाइपिस्ट हो गया, कैशियर हो गया, टेलीफोन ऑपरेटर वगैरह हो गए, इस तरह की पोस्ट होंगी। क्लर्क का जो जॉब होता है इसके लिए जो क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसमें एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 20 साल से लेके 28 साल तक का जो स्टूडेंट है वो इसमें एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। इसमें जो छूट दी जाती है एज में, OBC वालों को 3 साल तक की छूट होती है, SC ST कैटेगरी में 5 साल की छूट होती है और PWD कैटेगरी में 10 साल की छूट होती है। क्लर्क एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें 2 लेवल पे एग्ज़ाम होता है। इसमें इंटरव्यू की कोई ज़रूरत नहीं, इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें सिर्फ 2 लेवल पे एग्ज़ाम होता है। सबसे पहला प्री और दूसरा मेंस होता है। प्रीलिम्स या प्री एग्ज़ाम्स में 3 सब्जेक्ट पे आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। जो 3 सब्जेक्ट हैं उसमें इंग्लिश है जिसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के, साथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी या जिसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहा जा सकता है, इसमें 35 क्वेश्चंस आते हैं 35 मार्क्स के। साथ ही में थर्ड सब्जेक्ट होता है आपका रीजनिंग का, जिसमें 35 क्वेश्चंस आते हैं 35 मार्क्स के, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 1 घंटा मिलता है। अगर आप अपना प्री क्लियर कर देते हैं तो आपको फिर मेंस एग्ज़ाम देना होगा। मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। फर्स्ट सब्जेक्ट होता है आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं 60 मार्क्स के। साथ में इंग्लिश लैंग्वेज होती है जिसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के। इसके साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है जिसमें 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होते हैं, और जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस होती है आपकी, जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो मेरिट के अकॉर्डिंग आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक PO की। बैंक PO यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर। प्रोबेशनरी ऑफिसर को 2 साल तक के लिए प्रोबेशन पे रखा जाता है। इसमें 2 साल तक कैंडिडेट को अलग अलग ड्यूटी, अलग अलग काम दिए जाते हैं। 2 साल के बाद में कैंडिडेट को एक पोस्ट मिलती है असिस्टेंट मैनेजर या डेप्यूटी मैनेजर की। इसमें हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो इसमें भी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और इसमें भी कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन ही होगा, तो कंप्यूटर नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है और बैंक में कंप्यूटर पे ही आपको सारा काम करना होता है। एज लिमिट इसमें 20 साल से लेके 30 साल तक के बीच में है। साथ में इसमें जो छूट दी जाती है वो सेम है जो क्लर्क में थी, यानी कि OBC को 3 साल के लिए, SC ST को 5 साल के लिए और PWD को 10 साल की छूट दी जाती है। इसके अगर एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें तो जो इसमें 3 लेवल पे एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स प्री एग्ज़ाम, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। इसमें इंटरव्यू होगा। जो फर्स्ट आपका प्री एग्ज़ाम है वो सेम PO वाला है, यानी कि इसमें भी 3 सब्जेक्ट आते हैं आपके, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। इसमें भी आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 नंबर के पेपर होगा और 1 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा। दूसरा आपका जो मेन एग्ज़ाम होता है, अगर आप प्री क्लियर कर लेंगे तो मेन आपको देना होगा। जो मेन एग्ज़ाम होगा इसमें 2 तरीके से एग्ज़ाम्स होता है, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर और दूसरा होता है आपका रिटन पेपर। अगर हम ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं तो इसमें 4 सब्जेक्ट्स
होते हैं जिसमें आपको एग्ज़ाम देना होगा। सबसे पहला है इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें 45 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के। दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें 35 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। तीसरा आपका जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, जिसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के। चौथा आपका होता है फोर्थ आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें 35 क्वेश्चंस आते हैं 60 मार्क्स के, यानी कि टोटल 155 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स का, और जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको पूरे 3 घंटे दिए जाएंगे। 3 आवर्स का ये पेपर होगा। इसके बाद में आपका दूसरा मेंस में ही पेपर होता है रिटन, जिसमें आपको लेटर या ऐसे राइटिंग का ये पेपर होता है, जिसमें आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, 2 क्वेश्चंस आते हैं, 25 मार्क्स का पेपर होता है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। इसमें मेरिट वगैरह का नहीं होता, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। इसके बाद हम बात करें तो थर्ड हमारा जो इसमें आता है एग्ज़ाम लेवल, वो आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होता है हमारा 100 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू में पास होने के लिए जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 40 मार्क्स लाना ज़रूरी है, और SC, ST, OBC या PWD कैटेगरी को 35 मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। लेकिन 40 मार्क्स या 35 मार्क्स से आप संतुष्ट मत हो जाइए, क्योंकि इसके बाद में आपका जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस होगा। जितने हाईएस्ट मार्क आपके होंगे उतना ही ईजी आपके लिए सिलेक्शन होगा आपका। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। दोस्तों, आई होप आज आपकी बैंकिंग जॉब को लेके जो क्वेरीज थी वो सॉल्व हुई होंगी। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप IBPS की वेबसाइट पर जाकर भी पता कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। साथ ही में आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप आगे किस टॉपिक के ऊपर मेरी वीडियोस चाहते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहे। साथ ही में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। बहुत जल्दी मिलते हैं मेरी नई वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।